बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 माह में 900 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक कमेटी तश्कील दी जा रही है। कमेटी में सरकारी अफसरान के साथ शहरी भी शामिल होंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास बल्दियाती निज़ाम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दायर करदा आईनी पटिशन खुशाइन करार। शहरी सिंध को नौकरियों से महरूम रखने के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। रुकने कौमी असम्बली जहांगीर खान, अरकीन सिंध असम्बली मोहम्मद जावेद, हनीफ खान और सैयद हाशिम रजा और इलाका माहिदीन की मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात। कहते हैं लाइन लीकेजेस का खात्मा बोसीदा लाइन्स की मुरम्मत करके पानी के ज़िया को रोका जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं वसाइल मसाइल से कम सही, लेकिन बल्दियाती खिदमात की जहां तक मुमकिन हो रहा है खिदमात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। सड़कों की दुरुस्तगी के लिए खतीर रकम दरकार है। मरहला वार अहम शाहराहों को दुरुस्त करने के साथ जहां तक मुमकिन होता है इलाकों में भी काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि ज़हीनी तलबा और तालिबात पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इनको जदीद तालीम हासिल करने के मौके फराहम करें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और आवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज का कहना है लियारी में नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुकाबला तनसाजी का मकसद यहाँ जवानों को सेहतमंद और मुस्तकबिल के लिए कारआमद बनाना है। चेयरमैन बल्दिया मली जान मोहम्मद बलोच का आंसू गोट में डिस्पेंसरी का दौरा। डिस्पेंसरी में मरीजों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा। कहते हैं डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स की कमी थी जिसे हमने अपनी काविशों से पूरा कराया। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है निजी पार्क्स और तफरीही गाहों पर जो अखराजात आते हैं वो गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस में नहीं, अवामी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए ऐसे पार्क तामीर कर रहे हैं जिसमें फैमिलीज के लिए तमाम तर तफरीहात मयसर हों। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा की हिदायत पर कोरंगी 5 नंबर पर वाक़े मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश का 5वां रोज म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, फूलों के साथ सेल्फियां बनवाई। कराची के इलाके लियाकताबाद नीरंग सिनेमा स्ट्रीट में गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों और गुजरने वालों का जीना मुहाल कर दिया। कई रोज गुजर गए, गलियों से कचरा उठा, ना ही सड़क पर लाकर डाल दिया गया, कोई उठाने वाला नहीं। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अब बात कर लेंगे वजीर आला गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिन्होंने 28 फरवरी को कराची में 5 वफाकी मंसूबों का इफ्तिताह करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन में 8 माह का वक्त मजीद लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वक्त देने के बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दिन स्पेशल बच्चों के नाम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गुलिस्तान जौहर में वाक़े डेफ रीच स्कूल का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने डेफ रीच स्कूल में माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कहा कि मकामी स्कूल स्पेशल बच्चों की सलाहियतें उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया और ये आसान नहीं है। दूसरों के बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देना, 31 साल दूसरे मुल्क में आके अपना वतन छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके काम करना तो इंतहाई काबिल सताइश है।
और मैं एहसानमंद हूँ इन दोनों का और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे शहर में ये काम शुरू किया है। मैं अपनी तरफ से इस स्कूल के लिए 1 लाख रुपए महीना जब तक मैं गवर्नर हूँ इंशाल्लाह मैं इस स्कूल को दूंगा। ज़ेरे इल्तिवा मंसूबों पर बोले, हम 28 फरवरी को कराची में 5 विफाकी मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारी काविशों से जल्द ग्रीन लाइन मेगा प्रोजेक्ट भी पाया तकमील को पहुंचेगा। नहीं, ग्रीन लाइन बस कर नहीं, देखें ये कंफ्यूजन ना करें। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह का कोई टाइम नहीं दिया मैंने अभी तक। मैं आपको ये बता दूं कि ग्रीन लाइन का उसमें आने में तकरीबन 8 से 10 माह अभी भी बाकी है। मैं टाइम नहीं दे रहा आपको उसमें। टेक्निक से जब अप्रूवल आएगी उसके फ़ौरन बाद इसके टेंडर्स वगैरह फ्लोट होंगे, क्योंकि ये बसें टेलर मेड बसें हैं, ये नॉर्मल बसें नहीं हैं। इसके अंदर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या लोग हैं उनकी एक्सेस को यकीनी बनाया गया है। इसी तरह इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी उनकी एक्सेस को बगैर किसी मदद के यकीनी बनाया गया, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। जो इफ्तिताह वज़ीर आज़म से कराने की ख्वाहिश है वो 28 तारीख को वज़ीर आज़म ने टाइम दिया है मुझे कराची के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने के लिए। इफ्तिताह से मुराद संगे बुनियाद नहीं मैं कह रहा। इफ्तिताह से मतलब है कि उस दिन वो खोलेंगे उन प्रोजेक्ट्स को और लोग उसको इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। तो ये वज़ीर आज़म ने 28 तारीख का टाइम दिया है। हमारी आज कमेटी की मीटिंग है जिसमें हम इसको फाइनलाइज करेंगे। हो सकता है कि 2-4-8 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। PSL मेगा इवेंट पर बोले कि मैं कराची किंग्स का सपोर्टर हूँ। मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स का मोराल बुलंद करने की जरूरत है। दौरान गुफ्तगू गवर्नर सिंध ने लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी पर राना साहब को गुड लक भी कह दिया। अब खबर सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से, जिनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में 162 अरब रुपए देने का ऐलान किया, मगर आज तक 162 रुपए भी कराची में नहीं लगाए। IG तबादले पर बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने के लिए महज IG सिंध को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने विफाकी हुकूमत और PTI क़यादत को आड़े हाथों लिया। कहा कि 162 अरब रुपए देने के दावेदारों ने कराची में 162 रुपए भी नहीं लगाए। इमरान खान ने अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर अपना एक भी वादा वफा न किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का कराची शहर के लिए ऐलान किया था। अभी तक 162 रुपए कराची शहर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खर्च नहीं किए। बड़े दावे किए थे आपने, इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, इतने सुहाने ख्वाब आपने पाकिस्तान की आवाम को दिखाए थे, लेकिन एक चीज पर आपने अपने वादे को वफा नहीं किया। IG तनाज़े पर बोले, PTI के अकाबरीन उमरकोट के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए महज IG सिंध को इस्तेमाल कर रहे हैं। तब्दीली के दावेदारों को शर्म आनी चाहिए। कलीम इमाम साहब को अपने सियासी मकासद के लिए तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। मैं समझता हूँ ये लोग जितनी कोशिश कर लें, माजी में भी उमरकोट की आवाम ने इन लोगों को रिजेक्ट किया है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके अंदर भी बड़ी जोर की सियासी शिकस्त इन तमाम सियासी पनागिरों को होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है उमरकोट। मुर्तजा वहाब ने कहा कि लगता है हुकूमत को बिलावल फोबिया हो गया है। बिलावल जब भी आज़ादी मार्च की बात करते हैं तो हुकूमती बेंचेस में खलबली मच जाती है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची शहर के अंदर तकरीबन कोई 20 ऐसे तरक्याती प्रोजेक्ट थे जो कि कंप्लीट हो गए थे, उनको इनॉग्रेट किया। और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको सिंध गवर्नमेंट तकमील की तरफ लेके जा रही है, जिसके अंदर नए आने वाले माली साल के अंदर 14 बड़े मंसूबे, जिसका फोकस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट होगा, जिसके अंदर उसकी अहम शाहराएं उनकी मुरम्मत शामिल है। जहरीली गैस अखराज पर मुर्तजा वहाब बोले, जब वजीर आला सिंध केमाड़ी में थे तो वफाकी वजीर बोट के मजे ले रहे थे। वजीर आला ने मुतासरीन से हमदर्दी करते हुए उनकी माली मुआवनत का भी ऐलान कर दिया। जल्द मुतासरीन की मदद कर दी जाएगी। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
अब खबर सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिन्होंने सिविक सेंटर का हंगामी दौरा किया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून साजी के लिए कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल होंगे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सिविक सेंटर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हेड ऑफिस का हंगामी दौरा किया। मीडिया टॉक में वजीर बल्दियात का कहना था कि शहर में गैर कानूनी तामीरात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया है उनकी पोस्टिंग नहीं होने देंगे। मैं आपको अर्ज करूँ, SBCA के अफसरान की मुलविस होने के बगैर काम कैसे होता होगा, इसीलिए तो इसको बेहतर कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। और वो जो आदि मुजरिम हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, जिनको खुद महकमा कई बार सस्पेंड कर चुका है, टर्मिनेट कर चुका है, और फिर वो दोबारा से उसी काम में मुलविस हैं, उन पर सख्त एक्शन किया जाएगा कानूनी तौर पर, ताकि दोबारा वो इस तरह का सिलसिला न करें। और एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। इसीलिए आज हमारी ये मीटिंग थी, सरप्राइज विजिट भी था, और यहाँ पे कुछ हमने बातें तय की हैं। और ये जो नई जो कानूनी तौर पर जिनको परमिशंस देनी है, उनके लिए ओवरसी कमेटी भी बनाई जा रही है, और जिसमें अच्छी शोहरत के हामिल प्राइवेट सेक्टर से भी लोग लिए जाएंगे। जी। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि 900 से ज्यादा तामीरात को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मिसमार किया गया है, जिसमें शादी हॉल्स भी शामिल थे। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी उस पर काफ़ी अरसे से एक्शंस हो रहे थे, और इस कुछ माह में 900 से ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्होंने गिराए हैं। और इशू ये है कि इनको कहा है कि वो थोड़ा आपके साथ, मीडिया के साथ इंट्रैक्शन में रहें, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो काम कर रहे हैं। अब भी इनको फ्री हैंड दिया है कि बेहतर तरीके से काम होने चाहिए, और ख़ास तौर पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। इनके इश्यूज ज़रूर हैं अपने भी, इनके पास स्क्वाड कम है, गैंग्स कम है, जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें उसको बढ़ा दिया जाएगा, और जो भी इनको फैसिलिटी चाहिए वो भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। फिर हमारी जो कोर्ट्स हैं बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से, उनके काम को एक्सपीडाइट किया जा रहा है, ताकि वो जल्दी से शुरू हों। और जो FIR हैं उनमें भी जो सही किस्म के दफात हैं वो शामिल हों, ताकि जो लोग इस काम में मुलविस हैं उन पर सही एक्शन जो है वो हो सके। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर SBCA के अफसरान से भी मुलाकात की। आगे बढ़ते और कुछ बात कर लेते हैं राबता कमेटी के इजलास के हवाले से। आपको बताएं, MQM पाकिस्तान ने नई सरकारी नौकरियों में सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ सूबाई असम्बली में एहतजाज करने का फैसला किया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत से MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में सिंध असम्बली में एहतजाज किया जाएगा। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी ने दूसरे मरहले में अदालत में आपको बताएं कि पटिशन दायर करने और अवामी राबता मुहिम चलाने का फैसला किया। और साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुनक्किद होने वाले इजलास में विफाकी हुकूमत से होने वाली बातचीत और मुआहदों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी ने बल्दियाती इख्तियारात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आईनी पटिशन दायर करने को खुशाइंद करार दे दिया। इजलास में मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपनी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन पर पेशरफ के बारे में राबता कमेटी को ब्रीफिंग दी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने आपको बताएं MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात की, जिसमें पानी की मुनसिफाना तकसीम और नकासियाब के मसाइल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। रुकन कौमी असम्बली जहांगीर खान, अरकान सिंध असम्बली मोहम्मद जावेद हनीफ खान और साथ ही आपको बताएं कि हाशिम रजा और इलाका माहिदीन ने मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड असदुल्ला खान से मुलाकात की। इस मौके पर DMC वाटर बोर्ड ने रुकन कौमी असम्बली को बताया कि वाटर बोर्ड और साथ ही साथ हब डैम से शहर को पानी फराहम करने वाली दीगर इलाकों के हवाले से चैम्बर्स की सफाई का काम कर रहा है, जो आखिरी मराहिल में है। और साथ ही वाटर बोर्ड को कराची की तलब से तकरीबन 60% कम पानी दस्तयाब है। इसके बावजूद वाटर बोर्ड शहरियों को इसकी मुनसिफाना तकसीम और शहर के आखिरी सिरे तक पानी की फराहमी के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहा है।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि वसाइल मसाइल से कम सही, लेकिन बल्दियाती खदमात की जहां तक मुमकिन हो रहा है खदमात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने अफसरान और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा यूसी 22 में सड़कों की स्तरकारी के कामों का मुआयना किया। इस मौके उन्होंने सड़क की तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर का कहना था कि वसाइल मसाइल से कम सही, लेकिन जहां तक मुमकिन हो रहा है बल्दियाती खिदमत की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ब्लॉक 19 की एक सड़क रहती थी जो केई ने रोड कटिंग की थी। उसके बाद ये जो एक रोड थे काफ़ी अरसे से ये ख़राब थी, जिसको वजूहात से, क्योंकि केई का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। अब जैसे ही केई का काम कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह डीएमसी ने इसको पूरा कर दिया है। जो अपने इलाके के लोगों से कमिटमेंट किया था अब अल्हम्दुलिल्लाह डीएमसी इसने उसको पूरा कर दिया है। इसके साथ साथ हम इसके अतराफ के जो लाइटिंग्स का सिस्टम, लोगों ने इधर आकर अभी कंप्लेन किए कि कुछ लाइटें ख़राब हैं, कुछ और अंदर की गलियों का भी इशू बताया है। तो इंशाल्लाह उसकी अंदर की गलियां भी ब्लॉक 19 की और जो चीज़ें लाइटें जो हैं वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में रहते हुए ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह खाली डीएमसी ईस्ट ब्लॉक 19 में नहीं, मुख्तलिफ ब्लॉकों में काम कर रही है, मुख्तलिफ यूसीज में काम कर रही है। अभी जी PSL के हवाले से जो रोड के अतराफ से पैच वर्क, लाइटिंग, ब्यूटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने अपनी मदद आप डीएमसी ने की है। तो क्योंकि हमें करना है और हम कर रहे हैं और करेंगे, जैसे भी हालात हो, जो भी परेशानियां हमें सामना करना पड़े, पर हम अपने लोगों को जितना डिलीवर कर सकेंगे हम करेंगे। यूसी चेयरमैन अब्दुल सलाम का कहना था कि कोशिश है कि मकीनों को ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती सहूलियात पहुंचाई जाएं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि हमने जो एहलियान मोहल्ला ब्लॉक 19 से जो वादे किए थे, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने उसको आज पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं, महदूद वसाइल में रहते हुए भी। जिसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चेयरमैन मोहिद अनवर साहब का, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ साहब का, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का, तमाम हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदों का बेहद मशकूर हूँ, जिनके ताउन से ब्लॉक 19 के जो भी दरीना मसाइल थे, आज कलील वसाइल में रहते हुए हमने उनके महदूद जो लामहदूद उनके मसले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। और जो छोटे मोटे मसाइल रह गए इंशाअल्लाह यूसी, डीएमसी और मेयर कराची के ताउन से उसको भी हल करेंगे। मकीनों का कहना था कि इलाके में स्तरकारी समेत दीगर बल्दियाती काम तेजी से तकमील की जानिब गामजन है, जिस पर आवामी नुमाइंदों के मशकूर हैं। मैं आज ब्लॉक 19 की तरफ से सबसे पहले चेयरमैन ईस्ट मोहिद अनवर साहब का और हमारे अब्दुल सलाम खान साहब का, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये मैं बड़ा ईमानदाराना बात कर रहा हूं, उसमें कोई लफाजी बात नहीं है। हमने जब भी इनको बुलाया है, जब भी हमारा काम हुआ, ब्लॉक 19 के हवाले से ये आए और हमें फेवर दिए, हमारे मसाइल हल किए। हम बहुत सारे मसाइलों में घिरे हुए थे, हमें सेवरेज का मसला, हमें जो है पानी का मसला, हमें रोड्स का मसला, हमारे स्ट्रीट लाइट्स का मसला, हमारी सफाई का मसला, ये सारे इशूज़ जो फेमिगेशन, जो अभी जो मच्छर डेंगू हुआ था उसमें इन्होंने भरपूर हमारे साथ ताउन किया। सेवरेज के लिए इन्होंने बड़ी सफाइयाँ करवाई। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पानी, गंदा पानी बहता था, हर वक्त गंदा पानी बहता था। एक अरसे से जो है यहाँ बिल्कुल सफाई हो गई है। यहाँ पे भाईजान जो है सीवरेज का पानी बहुत निकलता था, रोड के मसले बहुत थे और लाइटिंग का मसला बहुत था। अब जो है रोड बन के और बाकी जो है बेहतरी आ रही है, बहुत काम हुआ है, रोड बन रहा है हमारा, हमारी गलियाँ हो गई, हमारी लाइटें सही हो गई, गटर लाइन का मसला था, पानी का मसला था, सारे क्लियर हो गया माशाल्लाह। अभी हाँ मुतमईन है, बिल्कुल जी मुतमईन। हम तो नाजिम का शुक्रिया करेंगे, अपने यूसी नाजिम का शुक्रिया अदा करेंगे, अपनी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे, आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है ये। और ये के इलेक्ट्रिक ने हमारे ये रोड को खोदा था आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले, और 6 से 7 महीने पहले रोड को खोदा था ये, और बहुत ज़्यादा ट्रबल में थे हम लोग काफ़ी। लेकिन हमारे यूसी चेयरमैन, डीएमसी चेयरमैन ने अपना काम किया प्रॉपर और इसको वक्तली काम पे को कंप्लीट करने की कोशिश करी। आज माशाल्लाह देखिए कितना लंबा ट्रैक इन्होंने कंप्लीट किया है, 1 बेल्ट को कंप्लीट किया है इन्होंने। और हमारे सारे मसाइल पे सलाम भाई, मोहित भाई की बड़ी गहरी नज़र रहती है। पहले इसकी हालत क्या थी? पहले बहुत बुरी हालत थी। अगर आप यहाँ से गुजरना चाहते तो ये कोई इलाका जो था किसी गोट से, किसी डेजर्ट से कम नहीं लगता था। लोग यहाँ आने से लोग डरते थे, लोग यहाँ स्नैचिंग होती थी, इस वजह से, रोडों की वजह से लोग गाड़ियाँ रुकती थी। दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया शर्की ने अफसरान को हिदायत की कि मेयारी काम को तरजीह दी जाए, तरक्याती कामों में मटेरियल और मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा।
आगे बढ़ते और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि तलबा और तालिबात पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इनको जदीद तालीम हासिल करने के मौके फराहम करें। आपको बताएं कि अली उल मुर्तज़ा में मुनक़्क़िद साइंसी नुमाइश में शिरकत के मौके पर चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि आज के ज़हीन तलबा और तालिबात कल के साइंसदान, सनअतकार और कौम के रहनुमा होंगे। तालीमी इदारों में मुस्बत हम निसाबी और साथ ही साथ सरगर्मियाँ तलबा और तालिबात की सलाहियतों को निखारती हैं। तलबा कौम की उम्मीदों का महवर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम तलबा और तालिबात को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी हासिल करने के मौके फराहम करें। स्कूल प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज ने कहा कि अल मुर्तज़ा एजुकेशन सिस्टम के ज़ेर एहतमाम मदरसा अली उल मुर्तज़ा तलबा तालिबात को दीनी और दुनियावी तालीम देने के साथ साथ इनकी ज़हनी नशोनुमा सलाहियतों को भी उजागर कर रहा है। आगे बढ़ते और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और आवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए जामे और मरबूत हिकमत अमली से इकदाम किए जा रहे हैं। पार्लिमानी लीडर ज़ीशान अहमद और इनके हमरा यूसी 8 और कस्बा कॉलोनी वार्ड 3 में नौ तामीर शुदा गलियों का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर आवाम को सहूलियात की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है और महदूद वसाइल के बावजूद तमाम यूनियन कमेटीज में वसाइल की फराहमी के लिए अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मुशावरत से तामीर और मरम्मत और साथ ही साथ सेवरेज सिस्टम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। और चेयरमैन ने यूसी में गलियों की पुख्तगी, सेवरेज सिस्टम की बहाली और साथ ही साथ ब्लॉक्स की तनसीब के जारी कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि तामीर और मरम्मत के हवाले से जारी कामों की बरवक्त तकमील के साथ साथ मयारी मटेरियल के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज ने कहा है कि लियारी में नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मुकाबला तनसाजी का मकसद यहाँ के नौजवानों को सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए करामत बनाना है। मिस्टर एंड जूनियर मिस्टर साउथ 4th ओपन कराची मुकाबला तनसाजी लियाकत अली चैंपियनशिप आर्ट्स काउंसिल कराची में मुनक़िद हुई। मुख्तलिफ कैटेगरीज में तनसाजों के दरमियान मुकाबला हुआ। हर कैटेगरी में पहली ता 4th पोजीशन हासिल करने वाले तनसाजों में इनामात तकसीम किए गए। हर तनसाज अपनी जसामत को बेहतरीन अंदाज में पेश करके मुकाबले में बाजी ले जाने के लिए कोशां था। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज का कहना था, डिस्ट्रिक्ट साउथ और स्पेशली लियारी स्पोर्ट का गढ़ है। आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, ये तो नुमाया खेल है। और ये बॉडी बिल्डिंग भी एक मतलब ज़ाहिर इसी तरह का एक स्पोर्ट है, तनसाजी जिसको हम कहते हैं। तो ये लड़के हमारे लियारी की हैं जिन्होंने ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया है, साउथ बॉक्सिंग बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन वाले। तो ये हमारे पास आए जहाँ हम और खेलों को प्रमोट करने के लिए शब रोज़ कोशिश है। इसके लिए भी आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़र्स्ट टाइम हमने इनको भरपूर स्पॉन्सर किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक यंगस्टर का जो ग्रुप है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो हम चाहते हैं हमारे यंगस्टर इस तरह की हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रहें, डेफिनेटली एजुकेशन में रहें। एजुकेशन के बाद अगर उनका कोई हॉबी है, कोई शौक़ है, अगर उसको वो चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करना, तो वाई नॉट, हम क्यों उससे पीछे हटे। तो ये हमारी वही एक कोशिश की एक कड़ी है कि अपने नौजवानों को सेहतमंदाना एक माहौल देने के लिए जो वो चाहते हैं, जो फैसिलिटीज़ उनकी ज़रूरत है, हम वो उसको प्रोवाइड करें। ऑर्गेनाइजर अजीज भट्टी ने कहा कि इस चैंपियनशिप में डिस्ट्रिक्ट साउथ का भरपूर ताउन रहा है। मैं मलिक फयाज का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इसमें हमें बहुत ही ताउन भी किया, बहुत सी चीज़ों का कोऑपरेट भी किया। तमाम जितने ये प्रोग्राम गए मलिक फयाज की सरपरस्ती में हुआ है। ये स्पोर्ट है, जितने हमारे स्पोर्ट के खिलाड़ी है, तो मलिक साहब ने जो चीज़ की ज़रूरत है हम देंगे। और इसके अलावा कोई ज़रूरत हो कैश प्राइज भी दिए। टीएमसी मलिक फयाज का बड़ा शुक्रगुजार है, दिल की गहराइयों से उसको वेलकम करते हैं। मेहमान खुसूसी मलिक रियाज और मौजूदीन ने विनर्स और रनर अप में इनामात और ट्रॉफी तकसीम की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट साउथ हबीब हसन, डायरेक्टर साउथ आसिफ अजीम और शोबा तनसादी से वाबस्ता नौजवानों और शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने आसूगोट में डिस्पेंसरी का दौरा किया और डिस्पेंसरी में मरीजों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स की कमी थी, जिसे हमने अपनी काविशों से पूरा कराया है। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा आसूगोट में डिस्पेंसरी का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स और अद्वियात की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि आसूगोट के बासियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स की कमी की शिकायत थी, जिसे जाती दिलचस्पी लेकर हल करा दिया है। चेयरमैन बल्दिया मलिर का मजीद कहना था कि जिले में बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए मुतवातिर इक़दामात किए जा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश है कि इलाका मकीनों को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही न हो। मुताल्लिका इंतजामिया को भी ताकीद की है कि बल्दियाती उमूर की अंजामदही में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसूगोट जो एक पुरानी आबादी है मलिर की, और उसके अंदर पहले 2 लेडी डॉक्टर्स थी और पूरी स्टाफ। अब जो है ना, उसकी रिटायरमेंट दोनों डॉक्टरों की हो गई है। अब वहाँ डॉक्टर प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि हमें कोई लेडी डॉक्टर्स दी जाए, बल्कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना, मकसद डिस्पेंसरीज जो हैं डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मलिर में, उनके लिए हमें 9 डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो मिनिस्टर साहिबा ने मेरे साथ कमिटमेंट किया इंशाअल्लाह ताला कि आपको डॉक्टर्स हम देंगे। तो एक डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर अभी उन्होंने भेजी है आसूगोट के लिए, जिसमें आप लोग भी हमारे साथ थे, हमने विज़िट किया। वो डिस्पेंसरी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जो चल रही है। तो हम और भी रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्टर साहब से कि हमें और जो बाकी जो 8 डॉक्टर्स चाहिए वो भी हमें दे दें, ताकि बाकी डिस्पेंसरी हमारे बेहतरीन तरीके से चल सके। नहीं देखिए, मेंटेनेंस जो है ना, मेंटेनेंस वगैरह हॉस्पिटल तो वेल डेकोरेट अभी हमने बनवाया है वो आसूगोट वाली, तो वो माशाल्लाह वेल डेकोरेट है और अच्छी तरीके से जो है ना, हमने उसको मतलब मेंटेन किया हुआ है। और वो आपने भी देखी होगी, वो माशाल्लाह ऐसे लगता है कि जैसा कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो जो भी हमारी महदूद वसाइल को रखते हुए हमारी जो है ना, वो जो ज़रूरत थी इस इलाके के, और उस इलाके के ज़रूरत के तहत हमने उसको तैयार कर लिया, बना लिया। सही आसूगोट के दौरे के मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच के हमरा बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि निजी पार्क्स और तफरीही गाहों में जो अखराजात आते हैं वो गरीब और मुतवसत तबके की दस्तरस में नहीं है, और साथ ही अवामी तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए ऐसे पार्क्स तामीर कर रहे हैं जिसमें फैमिलीज के लिए तमाम तर तफरीहात मैसर होंगी। गुलशन हदीद में मेहरान पार्क के इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि अहलियान की खुशहाली और तरक्की का सिलसिला आने वाले वक्तों में मजीद आगे जाएगा। हमारी हुदूद में जो पार्क हैं वहां तफरीही मवाक़ों को यकीनी बनाया जाएगा। योगा, कराटे, मार्शल आर्ट जैसे सेहतमंद खेलों का यहाँ रोजाना की बुनियाद पर इनेकाद हो रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ पर मज़कूरा खेलों के सबब पूरे मुल्क में जिला कौंसिल इम्तियाजी मकाम हासिल करेगा। उनका मजीद कहना था कि जिला कौंसिल की सूरत हाल इलाकों से अब यकसर मुख्तलिफ है। जबकि हमने यहाँ का चार्ज संभाला तो खुसूसन पार्क की हालत ज़ार बहुत अबतर थी। पार्टी क़यादत और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरते हुए हमने न सिर्फ कब्जे खत्म कराए बल्कि तमाम पार्क की तज़ीनो आराइश भी कराई और साथ ही साथ अवाम के लिए तफरीही मकाम फराहम किया। आगे बढ़ते और आपको बताएं, बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा की हिदायत पर कोरंगी 5 नंबर पर वाक़े मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश के 5वें रोज म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा की हिदायत पर कोरंगी 5 नंबर पर वाक़े मॉडल पार्क में फूलों की नुमाइश के 5वें रोज म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नुमाइश के शौकीन ने फूलों के साथ सेल्फियां बनाई और फूलों की नुमाइश के इकदाम को सराहा। पार्क इंतजामिया का कहना था कि बल्दिया कोरंगी में पहली बार फूलों की नुमाइश लगी है। हमारी दरख्वास्त है कि नुमाइश की मुद्दत में तोसी की जाए ताकि कोरंगी के अवाम नुमाइश से मुकम्मल तौर पर लुत्फानंदोज हो सके। नुमाइश में शरीक अवाम का कहना था कि नुमाइश का इकदाम अच्छा है। इस तरह की नुमाइश का इनेकाद वक्तन फवक्तन होते रहना चाहिए। ये 20 फरवरी को इसका इफ्तिताह हुआ है और इंशाल्लाह 1 मार्च तक ये कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। और बाकी इंशाल्लाह जो मामला हैं इस नुमाइश के हवाले से वो आपने देखा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रश है अवाम का। और हम मुबारकबाद देते हैं चेयरमैन नैयर रज़ा साहब को कि उन्होंने ये लांडी कोरंगी के अवाम को इतना बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा दिया और कोरंगी की अवाम भी उनकी मशकूर है कि उन्होंने कोरंगी की अवाम के लिए इतना बड़ा इवेंट का इनकाद किया है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मेला सजाया है फूलों की नुमाइश का। और ये काफ़ी टाइम बाद, बहुत अरसे बाद ये नुमाइश लगी है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा आवाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आवाम भी यहाँ आई हुई है। और मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से अपील करता हूँ इसकी थोड़ी सी जो टाइमिंग है, अपना जो टाइम है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि जो लोग अभी रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं और उनको भी मौका मिले आने का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट है ये और ऐसे इवेंट लांडी कोरंगी में लाजमी होने चाहिए। आप देखें बिल्कुल जैसे बाहर आई हुई है लांडी कोरंगी में। और ये सब जो काम है इसके करता धरता हमारे नैयर भाई हैं, चेयरमैन हमारे, और ख़ास तौर पे इनकी जो टीम है, मोइन साहब हैं, सलमान साहब हैं, तारा साहब हैं, जावेद साहब हैं, इन लोगों ने समझ लें लांडी कोरंगी में ईद का समा कर दिया। आप देखें यहाँ पे लोग खूबसूरत तरीन यहाँ पे जो है मतलब पौधे लगे हुए हैं, बहारें आई हुई हैं फूलों की, तो लोग यहाँ पे देख के खुश हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट ले रहे हैं यहाँ पे। तो हमें ये चाहिए कि इसी तरह के इवेंट हमें अक्सर और बेशतर करने चाहिए हमारे लांडी कोरंगी में। बहुत अच्छा लग रहा है और जो है क्या नाम है, काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम लोग, हम पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी जो है नुमाइश लगी हुई है और बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। मेरी नज़र में लांडी कोरंगी की आवाम बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। उनके लिए DMC के ताउन से और टीम लांडी के ताउन से एक बहुत ही भरपूर तरीके का इवेंट सजाया गया, तो इसको एंजॉय करें और अपनी फैमिलीज़ के हमरा आप लोग आएँ और एक डिसिप्लिन कायम रखें। ये नुमाइश बहुत अच्छी है, हमें यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो बहुत प्यारे, हमने सेल्फीज ली, टिकटॉक्स बनाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये फेस्टिवल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए, बहुत अच्छा लगा। ये कोरंगी 5 का एक पार्क है जहाँ पे ये फेस्टिवल लगा है और बहुत लॉन्ग टाइम बाद ऐसा कोई इवेंट यहाँ पर हुआ है, तो बहुत इंजॉय करें। फैमिलीज़ के लिए तो बहुत अच्छा इवेंट है और इसके ज़रिए हमें अपनी वर्ल्ड की जो खूबसूरती है, हमारे फ्लावर्स, उसके बारे में भी पता चल रहा है कि कितना अच्छा है यहाँ पर और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। आई थिंक इससे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए ताकि और लोग भी इसको एंजॉय कर सकें। बल्दिया कोरंगी में फूलों की नुमाइश में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चेयरमैन बल्दिया कोरंगी और इंतजामिया से अपील की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की नुमाइश का इनेकाद किया जाए। आगे बढ़ते और आपको बताएं, कराची के इलाके बहादुराबाद में कचरे के ढेर के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। ताफुन के बायस इलाके में रहना दुश्वार हो गया है, बच्चे घरों में महसूर हो गए हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल यूँ तो हम औरंगी हो, नॉर्थ कराची हो या गोलीमार हो या लियाकताबाद हो, वहाँ की तो गंदगी और कचरे के ढेर दिखाते रहते हैं, लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। इस हवाले से तो बात होती है, लेकिन इस वक्त हम आज जो मौजूद हैं, हम मौजूद हैं बहादुराबाद का यह कोकन ग्राउंड के साथ जो ये स्ट्रीट है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी वही हालत है कि यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। बताया जाता है कई रोज़ से ये कचरा नहीं उठाया गया। कचरे के साथ जो है हम यहाँ आवारा कुत्ते भी देख रहे हैं, जो यहाँ कुत्ते आवारा मौजूद है। यहाँ पर जो है इस शाहरा पर जिस तरह गंदगी का ढेर है, एक तरफ ये गंदगी का ढेर है, कचरे है जो कि बताया जा रहा है कि कई रोज़ कई हफ्तों से नहीं उठाया गया है, जिससे ताफुन भी फैल रहा है। साथ साथ इसके दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लंबी गाड़ियों की कतारों के साथ अगर इस शाहरा को हम देखें तो इस शाहरा पर गाड़ी गुजरने के लिए जगह जो है ना होने के बराबर रह गई है। बिल्कुल महदूद जगह है जहाँ से ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं। एक तरफ है कचरे का ढेर, दूसरी तरफ है लंबी
लंबी गाड़ियों की कतार। ना ही सरकार को है इस बात का ख्याल कि इस गंदगी और कचरे को साफ कराया जाए, ना ही इन लंबी गाड़ियों की लगी कतार के जो भी आला अहम शख्सियात हैं उनको है ये ख्याल कि इस कचरे को, गंदगी को उठाने के लिए अपना कोई किरदार अदा करें। तो शहर के मुख्तलिफ मकामात की जगह जो है, अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर इस कचरे और गंदगी के ढेर लगे होते हैं, तो यहाँ भी जो भादराबाद का ये बड़ा VIP इलाका लगता है, जैसे कि इस तरफ हम देख रहे हैं, स्ट्रीट पर हम देख रहे हैं कि तमाम तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ती है बंगले बंगले, खूबसूरत बंगले हैं, लंबी गाड़ियों के आलीशान इमारात हैं, लेकिन साथ साथ ये गंदगी का ढेर और ये आवारा कुत्तों की यहाँ पर मौजूदगी बिल्कुल इस बात से जो है इस बात की हमें बिल्कुल वो लगता है कि जैसे यहाँ पर सरकार को तो तवज्जो देने की ज़रूरत लगता है महसूस होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाली शख्सियात हैं वो भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही हैं कि यहाँ गंदगी का ये कचरे का ढेर जो है कई रोज़ से जो नहीं उठाया गया है उस पर किसी किस्म की तवज्जो दी जाए। अहम शख्सियात की या अवामी नुमाइंदों की या हुक्मरानों की इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई जाए कि यहाँ पर जो है आम शहरी गुजरते हैं, रहते हैं, इसको यहाँ से उठाया जाए ताकि यहाँ से वबाई अमराज जो कि फैलने के खदशात होते हैं वो ना फैलें और आवाम जो है मौजी अमराज से महफूज रहें। जी हाई अबतर सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कराची के इलाके लियाकताबाद नीरंग सिनेमा स्ट्रीट में गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों और गुजरने वालों का जीना मुहाल कर दिया है। कई दिन गुजर गए, गलियों से कचरा उठाकर सड़क पर लाकर डाल दिया गया, कोई उठाने वाला नहीं है। लियाकताबाद की नैरिंग सिनेमा स्ट्रीट में कचरे का ढेर उठाने में देर के बायस वबाई अमराज फैलने का डर। एक तरफ कचरा और गंदगी, दूसरी जानिब सेवरेज का पानी इलाका मकीनों और गुजरने वालों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। अतराफ की गलियों से कचरा उठाकर यहाँ डाल दिया गया है, मगर उठाने का ख्याल नहीं आया, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कचरा ही नहीं, यहाँ मरा हुआ कुत्ता भी इंतजामिया की गफलत जाहिर कर रहा है। लोगों का कहना है इस गंदगी की वजह से घर से निकलना महाल है, कोई उठाने वाला नहीं। भाई ये कचरा 2 गलियों का था, फिर लाकर डाल दिया, फिर उठता भी आया। अब ये कचरा पता नहीं कहाँ से आ गया है, घरों में इतनी बदबू आ रही है, समझना कौन है घर है हमारे कॉर्नर के, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सकते हैं। और ये गंदगी इतनी हो रही है, कचरा और ये पानी देखो गटर का उबल रहा है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे लालू खेत पहले ऐसा नहीं था लगता हुआ, ये अब इतना गंदा हो गया है कि रहने को दिल नहीं करता हम लोगों का। शिकायत करते हैं, किससे करें? जो करवाने वाले हैं वही तो ये लोग हैं जिनको हम शिकायत करते हैं, काउंसलर वगैरह को हम शिकायत भी करते हैं, तो ये तो वही कराने वाले हैं। अब ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, अब इसलिए कोरोना से यह कम है, इतना कचरा जो है वबा है एकदम, ये वबा है, ये तो लगेगी। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर और ये इतनी गंदगी चल रही है यहाँ पर, सांस लेना मुश्किल होता है, घरों में बदबू जा रही है, सारे वायरस। ये गवर्नमेंट हमारे लिए एक कुत्ते का वैक्सीन नहीं खरीद पाती है। ये लियाकताबाद 3 नंबर है, यहाँ पे कुत्ते भी बहुत हो गए, हर इलाके में हो गए, छोटे बड़े बच्चों को काट दिए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए कोई इकदाम करे, ठोस इकदाम करना चाहिए। वैसलीन नहीं मिलती है, कई बच्चे हलाक भी हो चुके हैं, टीवी पे भी दिखाते हैं काफ़ी। और ये आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर कितना, यहाँ पे गटर का पानी खाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर खेल नहीं सकते हैं। कुत्तों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। KMC को जो भी वैसलीन है, इंजेक्शन है, पकड़ने के जो भी इनके गाड़ियाँ हैं, जो भी हथियार होते हैं, इनको देने चाहिए, या कोई टीम ऐसी बनानी चाहिए कि ये कुत्तों को जो है कम करें। इलाकों में बहुत हो गए ना पुरसाने वाले सूट का, एक कुत्ता मर गया आगे, बच्चे को काट रहे हैं कुत्ते, कोई पूछने वाला नहीं, ना KMC आती है, ना KD, कोई भी नहीं आता है। इसका इलाज क्या है कि लोग मरे यहाँ पे, रोज एक आध आदमी बच्चा मर जाए और इसका कोई हल नहीं है। इसका कुछ कराएं, मेहरबानी करके। कचरे के ढेर की वजह से सड़क से गाड़ियों के गुजरने का रास्ता भी बंद होकर रह गया है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, कराची में जारी अब्दुल सत्तार ईदी मंसूबा ताखीर का शिकार है। रोड्स के हवाले से बात करें तो बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन जाने वाली शाहरा मजीद टूट फूट का शिकार दिखाई देती है।
सुबह तकमील को ना पहुंचने और काम सुस्त रवि का शिकार होने से शहरी मुश्किलात में फंस गए हैं। ये बोर्ड ऑफिस जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन के 7 टन होती गाड़ियों के पुल से नीचे उतरती गाड़ियों से टकरा जाने और जानी नुकसान के खतरात हैं। शहरी जान हथेली पर रखकर ये सफर रोजाना करते हैं। दूसरी जानिब तरक्याती काम के नाम पर खोदे गए ये गड्ढे साल गुजरने के बाद भी ना भरे, जिसकी वजह से कठिन सफर करने पर शहरी मजबूर हैं। शहरियों का कहना है यहाँ से रोजाना अपने घर और रोजगार के लिए जाने के लिए बड़ी अजियत से दो चार होना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि भाई वहाँ से एक तो इन्होंने ये करके ये तो काम कंप्लीट करना इन्होंने है नहीं, वैसे ही ये पड़ा हुआ पिछले 1 साल से वैसे ही पड़ा है ये। और गाड़ियाँ अच्छा सही तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी, इन्होंने खोद खाद के वो रास्ता बंद कर दिया। अब ये पुल से गाड़ियाँ उतर रही हैं, यहाँ से भी गाड़ियाँ, अब देखें कंडीशन क्या है, यहाँ के रोड की क्या पोजीशन है। भाई ये रास्ता बहुत तंग है और इसलिए जान का बाइस बन सकते हैं। ये रास्ता तंग है बहुत, हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है ना भाई, इस रोड को बनना चाहिए। 1 साल हो गया, फैमिली को लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हमें भाई। मट्टी धूल में लिपटे इन शहरियों की परेशानी के हल के लिए क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? इसके ये खतरनाक मोड़ किसी की जिंदगी में खतरनाक मोड़ लाए, इसे शहरियों के गुजरने के लिए महफूज बनाया जाना चाहिए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कराची की शाहराहों के हवाले से, जो कि इंतहाई टूट फूट का शिकार दिखाई देते हैं और इस तमाम तर मामलात में मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। पीपल्स चुरंगी और उसके तरफ वाली रोड की सूरत हाल इंतहाई खराब। रोड आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर जमा हैं, गटर और नाले भी उबल रहे और साथ ही साथ सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गयीं। मेन रोड पर गड़ा भी पड़ गया। रोड से गुजरने वाली अवाम भी शदीद परेशान। अवाम कहती है सड़कों की हालत इंतहाई खराब होती जा रही है, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इतना बड़ा नाला ये खुला हुआ है, जो भी है बेचारे लोग, फैमिली, बच्चे आ रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं नाले में, कोई मतलब देखने वाला नहीं है। यहाँ पर सेवरेज की लाइन में टूटी पड़ी है, पानी देके पूरा वैसे ही जा रहा है। रोड पर चलने के लिए गाड़ी खराब होती है, एक्सेल टूटता है, 2000 रुपये का खर्चा आता है। सिंध हुकूमत को कोई वो नहीं है। कल असेंबली में क्या, असेंबली के अंदर बिलावल ने इतनी खतरनाक तकरीर करी है कि वो अपने घर में तो पहले झांक ले कि अपने घर में क्या होगा, अपने घर को तो देख ले, फिर जाके जो है ना दूसरों को जाके तनकीद करे। सारे रोड टूटा फूटा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बनाने वाला ही नहीं है। बस सबको ही बोलता है हाँ बना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ करते ही नहीं है। ये देखते हैं सारा टूटा फूटा है, नहीं सफाई है, नहीं कुछ है। पीपल्स चुरंगी रोड की इस सूरत हाल की वजह से आमद और रफ्त दुश्वार हो गई। गंदगी के बायस कुछ इलाकों में ताफुन फैला हुआ है, जबकि सड़क पर जगह जगह गड्ढे भी पड़ चुके। कराची की सड़कों का बुरा हाल। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं कराची के सनअती एरियाज के हवाले से, जो कि इस वक्त शदीद टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। ताजरों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की मरकजी और अंदरूनी शाहराहों पर जमा सीवरेज के पानी ने सड़कों को खंडरात में तब्दील कर दिया। मुआशी हब कराची के अहम तरीन तिजारती इलाके कोरंगी सनती एरिया की मरकजी शाहरा भी सीवरेज के पानी के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़कों पर पड़े गहरे गड्ढे मुसाफिरों के लिए हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं सीवरेज और बरसाती नालों में निकासी आप का बेहतर बंदोबस्त हो तो ना गटर बहे और ना ही कोई नाला ओवरफ्लो हो। भाई इसको 2 महीने हो रहा है, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आगे हमारा कंपनी है, यह पानी हमारा कंपनी तक आ जाता है। इधर ही गाड़ी हमारी गलती हो गया है, उधर हमारा गाड़ी गलती हो गई सही, उसके लिए लिफ्टर हम लोगों ने मंगवा के बाद में उसको ये पानी रोज हफ्ते में से हमारा कंपनी तक आ जाता है सही। हम लोग अभी क्या करें, ये बड़े लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ऐसी खास आप लोग आ गए हैं, हम लोग से जाते हैं, भाई लोगों को से बताते हैं ये रोड जो मोड़ है ये सही हो जाए। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए और हैवी ट्रैफिक इस पे चलता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हर फैक्ट्री का मलबा निकल रहा है, रोड के ऊपर ही आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसको, लोग पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहे हैं कि कहीं गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई पहाड़ ऊपर चढ़ के जा रहा है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो यहाँ पर कितना मसला हो जाता है।
लेकिन ये चीज़ हुकूमत कोई नहीं सोच रही, ना कोई काउंसलर, ना कोई यहाँ की इंतजामिया, ना कोई फैक्ट्री वाले इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि हमारे खुद वर्कर जो है किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा है, समझे। उस 2.5 नंबर से लेकर यहाँ तक सारा रोड ये खराब पड़ा हुआ है। मुसाफिरों का कहना है कि मरकजी शहर की अबतर सूरत हाल की वजह से कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं, मगर कोई पुरसान हाल नहीं। भाई ये तो तकरीबन इसका तो मुझे नहीं पता कब से खराब है, लेकिन है काफी बुरा खराब। भाई जितना जल्दी हो सके बने, हम तो मतलब जो भी जाने वाला होगा परेशान होगा। अभी आपके सामने एक मोटरसाइकिल घुस गया ना, देखा आपने, आगे उससे देख के मैंने रास्ता बदल दिया। आप जितना हो सके इसको जल्दी बना लो, ऐसा नहीं कल को कोई ज्यादा जख्मी ना हो जाए। महीने से ऊपर हो गया, ये सूरत हाल ऐसी है यहाँ पे ना पानी की, और ये खड्डे हो गए इसके अंदर, जो है ना रोज के मामूल है ये, समझे। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा है, समझे आप। इसके सड़क खराब, खड्डे इधर उधर, लोग गिर रहे हैं, फंस रहे हैं, दब रहे हैं, समझे। मामला बहुत ख़राब है यहाँ के। तालबा यही है कि बस ये कि रोड डले, यहाँ पे सफाई सुथराई हो तो लोगों का जाना जाना सही हो जाए बस। इस सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन हमें हो गए हैं 12 से 15 साल। इस 12-15 साल में ना यहाँ का पानी ख़त्म हुआ, ना लोगों के मसाइल ख़त्म हुए। बस गवर्नमेंट गया जी, यहाँ पे जरदारी भी जिंदा है और भुट्टो भी जिंदा है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली की वजह से शाहराहें मोइंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रही हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत वक्त शहर की तबाही का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ संजीदा इक़दामात करे। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे कराची के इलाके मलीर 15 का, जहां पर आपको बताएं कि तरक्याती काम के बायस अहम शाहराहों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। शाहराह की बंदिश के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक भी शदीद मुतासिर है और इससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह अबतर सूरत हाल नुमाया तौर पर नजर आ रही है। कराची का इलाका है मलीर 15, जहां पर तरक्याती काम के बायस अहम शाहराहों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इस वक्त बात की जाए आवाम के हवाले से और इलाका मकीनों के हवाले से तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। दरअसल आज मलीर 15 के ऊपर विजिट के साथ साथ ये सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ पर खुदाई का सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। अब चारों तरफ खुदाई करके इन लोगों ने तमाम रोडों को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई इनकी हिकमत अमली नहीं है कि एक रोड जो है मुकम्मल करें, उसको दोबारा से जो है उसको मेंटेनेंस मुकम्मल करके उसके बाद दूसरा कोई रोड खुदाई करें। अब इन्होंने चारों तरफ से पूरी गंदगी फैला के, और दुकानदारों के लिए एक मसले मसाइल का बहुत बड़ा मसला इधर बन चुका है। और आप देख रहे होंगे पीछे सारी जितनी भी खुदाइयाँ हैं, पानी की पाइपलाइनें तोड़ दी गई हैं, जिसकी वजह से पानी आज 3 रोज़ से जो है इलाके में पानी मौजूद नहीं है। अब पानी की बड़ी शिद्दत किल्लत है। ये आप देख सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट एक काम कराने जा रही है और ये काम हो रहा है। इसके लिए तो हम ज़रूर कहेंगे कि एक अच्छा इकदाम है। सेवरेज की लाइन डाली जा रही है, डीएमसी इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन एक चीज़ की जो शदीद किल्लत नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि यहाँ प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा सी भी प्लानिंग नहीं की गई। आप ये दिखा सकें कि हमारे ये एक चौराहा है, यहाँ पे 3 रोड आके मिलते हैं, वो सामने रोड है उसे खोद कर छोड़ दिया गया, यहाँ पूरी इस पट्टी पर खोद दिया गया है, मसनूई पहाड़ बना दिए गए हैं। मिट्टी जो यहाँ से निकाली गई है, आया सारी मिट्टी तो डंप नहीं, अगर जो ज़्यादा मिट्टी थी एक्सेस थी उसे डंप किया जाता। ये एक यानी कि मसरूफ़ तरीन शाहराह है हमारी, यानी कि खोपरा पार से ये शाहराह मिलती है, ये मेन जंक्शन है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बंद हो चुका है। शाम के टाइम अगले रोड के ऊपर ट्रैफिक इतना होता है कि 5 मिनट का सफ़र 1.5 2 घंटे लग जाते हैं। मसला सिर्फ यही है कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये काम करने वाले लेबर तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया कोई भी मौजूद नहीं है। अब वो वहाँ से भी इन्होंने काम को छेड़ दिया, इधर से भी छेड़ दिया, उधर से भी छेड़ दिया, पानी की लाइन ख़राब कर दी, वो तोड़ दी इन्होंने। पहले भी 4-5 दिन पहले तोड़ी थी, वो छोटी मोटी सही कर दी। अभी 3 दिन से जो है मजीद इन्होंने एक लाइन और तोड़ दी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी नहीं है। और दूसरा ये आप खुद देख रहे हैं कि हमें तो बताने की पहले तो ज़रूरत नहीं, बस हम तो ये इल्तिजा करते हैं अफसरान बाला से कि जल्द से जल्द
इस काम को जो है अपने आखिरी इख्तिताम तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल इलाके की ये है कि आपके सामने सिंध गवर्नमेंट जो काम करवाती है उस काम को उल्टा कर देती है। आप देख रहे हैं कि ये 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है इलाके में, ये सारी तोड़ फोड़ की हुई है। उधर खड्डे खोद के 1 महीने से रोड को तोड़ा हुआ है। ये इस रोड का भी काम किया हुआ है। ये मेन चारा है, ये पूरा मलीर के एंड तक जारी है। कोई हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई यहाँ मैनेजमेंट है, ना यहाँ कोई इदारा है, कोई नहीं है। मतलब कोई सर पे होता है तो कोई पूछता है कि क्या है क्या नहीं। आप यहाँ किसी से पूछे, कोई आपको बताएगा नहीं यहाँ कौन है कौन नहीं है। परसों पानी की लाइन डैमेज हुई, 3 दिन तक इलाके में पानी नहीं आ रहा था। किसी ने आगे ये नहीं पूछा कि क्या मसला है क्या नहीं है। और अभी भी आपके सामने, इससे पहले भी यही हुआ है। कुछ टाइम पहले यहाँ पानी की एक लाइन डली थी एक मखसूस सोसाइटी के लिए, जब भी इस रोड को तोड़ा गया और वो लाइन भी तकरीबन अभी वो रोड 2 साल से ऐसी पड़ा हुआ था और अब फिर इन्होंने ये खुदाई का काम कर दिया और अभी नहीं पता कि कब तक ये काम होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा के हवाले से, जिन्होंने पाक डिपार्टमेंट का दौरा किया। अफसरान की हाजिरी भी चेक की गई और साथ ही साथ उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई कि तमाम तर काम को यकीनी तौर पर किया जाए और आवाम के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने में अहम किरदार अदा किया जाए। देखिए बिल्कुल ये काफ़ी टाइम हो गया था, हमने जो करते हैं चेकिंग वो नहीं कर पा रहे थे और आज ये तमाम दफातर में जो है विज़िट किया है हमने। जो लोग आज एब्सेंट हैं, गैर हाजिर हैं, उनकी आज की जो है वो हम सैलरीज जो हैं उसको भी हम अभी रोकेंगे और कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले हैं जो कि कई दिनों से गायब हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों को हम सस्पेंड भी करने जा रहे हैं। तो इससे यकीनी तौर पे ऑफिस में पंक्चुअल लोग होंगे फ्यूचर में और अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे। जी बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ेगा। कल से इंशाल्लाह आपको आप आइएगा, कल 9 बजे यहाँ पे जितने भी आज ये गायब हैं सब नज़र आएंगे आप। मुल्लिचन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।